गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइस का स्टडी करेंगे। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। और इस पोएम के माध्यम से यहाँ जो पोएट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस संसार का जो अंत है, इसका अंत दो तरह से होगा। एक तो या तो इसका अंत फायर से होगा और या तो आइस से। फायर का मतलब यहाँ आग है और आइस का मतलब बर्फ। इस पोएम में पोएट ने जो हमारी डिजायर होती है, डिजायर मतलब इच्छा, उस इच्छा को अग्नि के समान यहाँ उसने माना है। जैसे आग जब ये हवा के संपर्क में आती है तो बहुत तेज भड़कती है, ये उतनी ही तेज जलती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती और वो इच्छा जितनी करेगा उतनी ही इच्छा उसकी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी इच्छा है, जिसको हम डिजायर कहते हैं, वो एक फायर की तरह है। और दूसरा सेंस में जो आइस का प्रयोग इसने किया है, तो आइस का मतलब होता है घृणा। हम जब किसी से घृणा करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, हमारा अंत घृणा से भी होगा। तो यहाँ पोएट ने इस पोएम में इस संसार के अंत को बताते हुए यहाँ कह रहे हैं कि संसार का अंत या तो इच्छा से होगा या तो घृणा से होगा। आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम मतलब कुछ लोग, से कहते हैं द वर्ल्ड इस संसार का विल एंड अंत होगा इन फायर। फायर मीन्स आग से। और हमने अभी आपको बताया आग जो है यहाँ इच्छा का प्रतीक माना गया है। तो इस संसार का अंत किससे होगा? अग्नि से होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। और बर्फ जो है यहाँ घृणा का प्रतीक है। आगे है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम व्हाट मतलब और जहां तक कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई मतलब मैंने, हैव टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव किया है। जहां तक कि मैंने अनुभव किया, आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, इच्छा को। अब इसको एक लाइन में इस तरह से कहेंगे कि पोएट कह रहा है कि जहां तक कि मैंने इच्छा को अनुभव किया है, लालच को अनुभव किया है। आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूं, विद दोज हु फेवर फायर, विद दोज उन लोगों का, हु मतलब जो, फेवर फायर जो आग के पक्ष में है, जो इच्छा या लालच के पक्ष में है। मैं भी उन लोगों की बात से सहमत हूं कि संसार का जो अंत है वो इच्छा या लालच से होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिस प्रकार इंसान एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, लड़ाई कर रहा है, ये क्या है? ये पैसे की लालच है। और समाज में इस तरह से लालच और इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो इस संसार का क्या होगा? एक अंत का कारण बनेगा, जो कि पोएट इस पोएम के माध्यम से बता रहे हैं। आगे की लाइन में पोएट कह रहे हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। बट मतलब लेकिन, इफ मतलब यदि, लेकिन यदि इट यहां जो है संसार के लिए कहा जा रहा है। तो लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश, इस संसार का जो पेरिश है, पेरिश मतलब अंत, लेकिन यदि इस संसार का अंत ट्विस दो बार होना है। मान लीजिए कि इस संसार का अंत पहली बार फायर से हुआ, अर्थात इच्छा से हुआ, बहुत लोग इच्छा से मर गए, लालच की वजह से मर गए, लेकिन उसमें कुछ लोग बच भी गए। तो हो सकता है कि इसका अंत दूसरी बार हो। तो जो दूसरी बार होगा, तो कवि का क्या मानना है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं, एनफ माने होता है पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा को। आई थिंक मुझे लगता है कि आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूं या अच्छी तरह से जानता हूं कि लोग घृणा करना बंद नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे से नफरत करना लोग बंद नहीं करेंगे तो भी क्या होगा? ये संसार एक दिन अंत की ओर चला जाएगा। आगे कह रहे हैं टू से, यह कहना,
टू से यह कहना ठीक होगा डैट की फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, विनाश के लिए आइस जो बर्फ है, इज आल्सो ग्रेट। आल्सो मतलब भी और ग्रेट मतलब होता है महान। तो विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान है। अर्थात अगर विनाश देखा जाए दूसरी बार अगर होगा तो ये बर्फ के कारण होगा। और बर्फ को मैंने अभी बताया है कि बर्फ को क्या यहाँ क्या प्रतीक माना गया है, घृणा का। और लास्ट लाइन है एंड वुड सफिश। देखो सफिश का मतलब होता है विनाश करना, और जो ये बर्फ है अर्थात घृणा जो है ये भी संसार का क्या कर देगी, विनाश कर देगी। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में इस संसार का अंत जो है दो तरीके से बताया है, पहला फायर और दूसरा आइस। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।